बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और आप देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमेरात और जुमे का दोनों दिन जो होते हैं ये आपके साथ लाइव कॉल्स के होते हैं। डॉक्टर हुसैन अकबर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं जब प्रोग्राम से पहले बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में सवाल आ रहे थे और मैं ये बात डॉक्टर साहब आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब भी उस्तादज़ा के साथ बैठते हैं और आप तो खैर दादा उस्ताद है ना, आप तो दादा उस्ताद हैं, जब भी उस्तादज़ा के साथ बैठते हैं तो उनसे ऐसी बातें करके बड़ा ही लुत्फ़ आता है ज़िंदगी का जो कि लोग हमसे पूछते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो फिर इधर उधर से ना हम अपनी वो क्या कहने उस्तादाना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ना तो दरमियान का रास्ता निकाल कर निकल जाते हैं। लेकिन अभी एक महफ़िल में एक बड़े अच्छी साथी ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े तो रखे, नफली रोज़े भी रखे, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक़यात बुखारी में और मुस्लिम में मिलते हैं जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन का रोज़ा रखा लेकिन उसको फिर कंटिन्यू किया दूसरे दिन के अंदर, फिर उसको कंटिन्यू किया तीसरे दिन के अंदर। तो जहाँ पे आप एक अल्लाह के रसूल की कोई की हुई चीज़ जो है उसको सुन्नत के तौर पे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये जो कंटिन्यूएशन है रोज़ों की, इसको आपने सुन्नत के तौर पे मुसलमानों ने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। देखिए, बहुत सी चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अमलन सर अंजाम दी, लेकिन उम्मत के लिए इस्तिस्ना है। मसलन तहज्जुद की नमाज जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वाजिब की नीयत से पढ़ते थे। हाँ। उम्मत के लिए कहा कि ये तुम पे कहीं वाजिब ना हो जाए, इसमें रुख्सत दे दी। हाँ जी। इसी तरह शादियों के हवाले से देख लो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिसास था कि 4 से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते, कितनी उम्महातुल मोमिनीन है हमारी। हाँ जी। लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। अब सुन्नत की तरफ आएँ तो वो भी तो सुन्नत बनती है। तो इसी तरह रोज़े जो हैं, क्योंकि ये ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ चलता था कि 24-24 घंटे का रोज़ा बग़ैर वक्फे के रोज़ा, तो इस्लाम ने इसको जायज़ करार नहीं दिया। उम्मत के लिए खुद चाहे रखे और ठीक, वो साहिब शरीयत हैं, मालिक हैं, उनके तो अहकाम, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, वो तो अहले इस्लाम है। उसको तो हम चैलेंज कर ही नहीं सकते। अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो उससे बड़ा कोई अहमक कोई नहीं है। तो बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जो खुसूसियात हैं वो ऐसे कुछ अहकाम है जो किसी और के लिए, उम्मत के लिए नहीं है। यही नबी को मुनफरिद बनाता है। मुनफरिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुस्ताख को माफ़ कर सकते हैं। क्या बात है, अगला जुमला कहना नहीं है, क्या बात है। अल्लाह का रसूल अपने गुस्ताख को माफ़ कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या मैं कह रहा ना, अब दादा उस्ताद है। ये जो मामला है ना अतात का, अतात है हुक्म, जो हुक्म आ गया वो अतात है। अब अगली बात होती है इक्तबा की। अब देखिए यही पर सुलह हुदैबिया में देख लीजिए जी, मुआहदा लिखा जा रहा है। हाँ। लिखने वाले जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क्या मसाल फरीक अव्वल का नाम लिख दिया मैंने अब्दुल्ला रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रसूल। मुशरिकीन ने इतराज़ कर दिया कि लफ्ज़ रसूलुल्लाह पे हमें इतराज़ है, ये कैसे लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? अली इसको काट, अली ने नहीं काटा, हालांकि रसूल का कहना हुक्म है। हाँ जी, लेकिन फ़ौरन आपकी तरफ भेज दिया। क्यों? आप दुनिया का कानून शहादत देख लीजिए, कुरान का कानून शहादत देख लीजिए। जब एक गवाह गवाही दे देता है ना, वो अपनी गवाही से वापस अगर इनकार करेगा तो हमेशा के लिए उसकी गवाही रद्द हो जाएगी, रसूल की नहीं। लेकिन मुद्दई जो है वो फांसी पे भी कातिल लटक रहा हो तो वहाँ भी कहे कि मैंने माफ़ कर दिया तो माफ़ कर सकता है। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुद्दई नबूवत थे, अमीरुल मोमिनीन गवाह थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे चुके थे। उन्होंने गवाही वापस आप ये कागज पकड़िए, खुद काट दीजिए। अब ये हाथ कट सकते हैं लेकिन ये रसूलुल्लाह नहीं काट सकते। क्या बात है जी। अब फिर ये भी जवाब मिल गया कि जो रसूलुल्लाह को अनपढ़ और उम्मी कहते हैं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, आपने वही लफ्ज़ काटे जिस पे दुश्मन को इतराज था, ये काट के बता दिया कि रसूलुल्लाह लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। रसूलुल्लाह को उम्मी उम्मुल कुरान की निस्बत से लो, अनपढ़ की निस्बत से ना लिया करो। खुदा वाह 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 वाह, खुदा गवाह, आप ईमानदारी से कही, मैंने जॉब करने दादा उस्ताद ने क्या खूबसूरत मिसाल दी, जहाँ जो मुद्दई होता है और जो शहादत देने वाला होता है। शहादत वाले ने अपनी शहादत नहीं बदली, मुद्दई ने अपने आप को वापस ले लिया। क्या खूबसूरत और क्या आला बात की है। ये है अतात और इक्तबा का फ़र्क। फिर
आके इस पर बात करता हूँ, पहले कॉलर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। तस्नीम मुल्तान से। जी तस्लीम। हाँ जी भाई, मेरे बेटे का कोई रिश्ते की बात नहीं बनती, आते हैं देख के चले जाते हैं। हारिस नाम है उसका। कितनी उम्र होगी हारिस की पुत्र? माशाल्लाह 30 साल का और है। तो क्यों लोग चले जाते हैं वापस? हारिस में क्या कमी है? बस घर छोटा है, पता नहीं इस वजह से। नहीं तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ, आदमी तो शरीफ है ना, बच्चा शरीफ आदमी है। अच्छा बच्चा है। तो फिर कुछ पढ़ने के लिए बता रहे हैं? हो जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी। हारिस पढ़ ले। हारिस को कहना वो सूरह इखलास पढ़ता रहा करे, अल्लाह उसकी शादी भी करेगा और अल्लाह उसके रिस्क में भी इजाफा करेगा। ही इज अ गुड बॉय। करे, अल्लाह करम करेगा तस्लीम, नथिंग टू वरी। अब मुझे भी बता देना पढ़ने के लिए। हाय कितनी दुखी है मेरी प्यारी बहन। तुम एक काम करो, जो तुम्हारा चिल्ला और वजीफा है ना, वो पता क्या है? हाँ। तुमने मुंह से कभी बुरी बात नहीं निकालनी। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र दिल से अदा करना है, ये तुम्हारा चिल्ला है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये हदीस है। अल्लाह कहता है कि जैसे मेरी तरफ पलटोगे वैसा ही मैं पलटूंगा। तुम अल्लाह की तरफ ना अच्छे अच्छे ख्याल से, अच्छे गुमान से पलटा करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। खुदा वैसे ही आता है इंशाअल्लाह ताला। बस अपने बेटे से कहना हारिस इज़ अ गुड बॉय, उससे कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह करम कर देगा दोनों तरफ से इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। अनवर कैसे हैं आप बेटा? जी अल्लाह शुक्र। बिलाल भाई, मैं अनवर बात कर रहा हूँ। अनवर अजीज नाम मेरा पूरा ना। जी जी। मैं पहले मैं करता था मेडिसिन का काम, आजकल मैं प्रॉपर्टी वाले थोड़ा काम कर रहा हूँ 4-5 साल से। बस में कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तो अक्सर लोग मुझे चीट भी कर जाते हैं। तो थोड़ा ऐसा कुछ सिलसिला करें कि मेरा प्रॉपर्टी जो काम चलता रहे, मैं प्लॉट लेता हूँ, अक्सर बिक जाता है, अक्सर अटक भी जाता है ना। अनवर आप मुझे पता है क्या कह रहे हैं इस वक्त? जी जी। कोई ऐसा वजीफा बताएं कि कुल पाकिस्तान ईमानदार हो जाए। बड़ा मुश्किल मेरी डाल दिया अनवर आपने मुझे। थोड़े बहुत तो हो जाए सर। अभी देखो सैलाब में आपने देखे ना हालात हमारे। जी 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 जी। कोविड में भी देखे तुमने हालात हमारे। जी जी जी। क्या करे बंदा? दिल से दुआ तो है कि अल्लाह ऐसा करे, लेकिन वो जैसे मैं कहता हूँ ना, होना कोई नहीं है, दुआ मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो भाई बच्चे में अभी जॉब तो कर रहा है, हमारा अपना खर्चा उठा रहा है, अभी घर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ बताएं, दुआ आपकी बताएं। दुआ पढ़ता रहता हूँ मैं, कुल हुवल्लाह पढ़ता हूँ आपका, और सूरह इखलास पढ़ता हूँ। इस तरह की चीजें जो आप बताते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ ना। नहीं, आपने सारी नहीं पढ़नी, आपने पढ़ना है लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह। जी जी जी। और आपने सूरह इखलास पढ़नी है, बस ये पढ़ते रहो, अल्लाह आसानी करेगा। यार ये जो मामलात है ना, धोखे के, चालबाजी के, जिन लोगों का ख्याल है कि वो चालबाजियाँ करके बेहतर कामयाब लोग हैं, छोड़ दो। पहली बात तो ये कि अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बड़ी दूर की बात लगती है कि इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला उनसे हिसाब मांगे, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारी बात का, इस बात का, इमाम का, अली का कौल है इस बात पे कि दो ही तरह के लोग होते हैं, या मजलूम या जालिम। तो मजलूम होना मुश्किल है, इमाम कहते हैं मुश्किल है मजलूम होना, लेकिन जालिम होने से बेहतर है। तो तुम्हारे साथ जब फ्रॉड हो ना, तो शुक्र अदा किया करो कि तुमने नहीं किया, बस इससे अल्लाह रहमत डाल देता है, अल्लाह दरवाजे खोल देता है। अल्लाह मजलूम के साथ होता है, यकीन करो अल्लाह मजलूम के साथ होता है। ये मजलूम, मैं सरकारी मजलूम नहीं कह रहा, मैं जेन्युइन मजलूम की बात कर रहा हूँ। मजलूम और खुदा के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता, खुदा डायरेक्ट सुन रहा होता है। इसलिए दोनों चीज़ें पढ़ो, अल्लाह आसानी कर देगा, अल्लाह बहुत आसानी करेगा। फौजिया अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। सर मुझे ना 2 बातों में ज़रा मशवरा चाहिए था आपको। बताओ बेटे। ये एक तो ये कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मेरे जो है इंजेक्शन बहुत महंगे हैं, ठीक है ना। क्या क्या तो क्या बहुत महंगे हैं? इंजेक्शंस बहुत महंगे हैं, ओके जी। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा जैसे बैतुल माल भी गया हुआ है कैश, लेकिन वहाँ से अप्रूव नहीं हुआ है। तो मेरी एक सिस्टर है जो जॉब भी करती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही फौजिया, आप जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटा। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी सिस्टर है जो जॉब करती है। अच्छा। वो चाह रही थी कि वो ये इंजेक्शन मुझे लगवाए। हाँ। लेकिन ये है कि मुझे 4-4 महीने 5-5 महीने के गैप से लगवाना पड़ेंगी है। और ये है कि ये वो मैरिड है। अच्छा। हाँ। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसका वो जाहिर इतनी ज़्यादा जाहिर है, वो निभा रही है, तो मैं
लेना नहीं चाहती कि ये इंजेक्शन वो अफोर्ड करेगी। तो फौजिया आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम जो है जाहिर बैतुल माल गया कि अगर वहीं से हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है मेरे और भी दूसरे मसाइल हैं, खाने पीने की, रजाई उसकी, तो वो उसके लिए भी मेरे करती है खर्चे, तो मैं नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा लोड। तो आप क्या चाहती हैं कि कौन करे आपका ये खर्चा? ये तो बैतुल माल में मेरा केस गया है ना, लेकिन वहाँ पे कोई सुनगुन नहीं है। अच्छा, आपका जो टेलीफोन नंबर है ना वो मेरी टीम ने लिख लिया, ये आपसे रब्ता भी करेंगे, बैतुल माल से मदद हो सके या अनमोल से या जिससे भी, वो आपको ज़रूर इसका बताएंगे इंशाल्लाह ताला। आप आयत करीमा पढ़ो और आप कॉल का इंतज़ार करो, मेरी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? इंशाल्लाह आयत करीमा ना छोड़ना। राहीला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है प्यारी बेटी, हुक्म। सर मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही थी। फरमाइए। मेरे बेटे का नाम है हाफिज सैयद हसन रजा। आबिद सैयद हसन रजा? हाफिज सैयद हसन रजा जी। अच्छा सर, इसकी जॉब का मसला बना है। क्या? ये ना, ये कहते हैं मैंने जाना है दुबई जाना है। क्या करना है दुबई जाके? क्या बताऊं मैं? नहीं बताओ ना। तो ये हम तो कह रहे हैं कि ये इसने मोटरसाइकिल मैकेनिक का ये बना हुआ है, तो ये काम इधर ही करे। हाँ। तो ये वो कहता है मैंने दुबई जाना है। दुबई सैर करने जाना चाहता है? क्या करने जाना चाहता है? बस कहता है मैंने उधर जाना है, उधर ही काम करूँगा। नहीं, उधर से अगर काम मिलता है तो सर आंखों पे जाए, जब है ही नहीं, कॉल ही नहीं है कोई, तो वहाँ पे इसके मतलब वो शेख साहिबान का जो ख़ानदान है वो इंतज़ार थोड़ी कर रहा है बैठ के जी जी कि सैयद साहब तशरीफ़ लाएं तो सैयदना को यहाँ पे मोटरसाइकिल अपनी दी जाए और ये मेरी हार्डले जो है इसको खोल के बंद करें दोबारा। कोई इंतज़ार नहीं कर रहा ना। नहीं वो जना जिद कर रहा है कि मैंने दुबई जाना है और हम तो कह रहे हैं कि इधर ही काम करें। आप बताएंगे ये इसके लिए कौन सा काम सही रहेगा? कितनी उम्र है बच्चे की? 24 साल। उससे को बेटा तू खामोशी से यहाँ पे पैसे जोड़, काम कर अपना, उसके बाद तू ट्राई कर, जब तुझे कॉल आएगी तो तू चला जाए। ये अपने खर्चे करके 3 महीने का वीज़ा लेके जाके वहाँ पे फिर छुप के काम करना और रहना, सारी ज़िंदगी का अजाब क्यों लेना चाहता है? अपने रिस्क में क्यों ऐसा काम वो करे जो कि गैर कानूनी हो? मैं हराम नहीं कह रहा, लेकिन ये गैर कानूनी है। इसलिए उसे कहो कि खामोशी से यहाँ बैठे, या ज़ल जलाले वल इकराम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या ज़ल जलाले वल इकराम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और यहीं पे काम करे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ भी खैर हमारी अब तो माशाअल्लाह ताला, इधर उम्र आई आज़ादी की, 18+ हुए, इधर कहना शुरू किया कि हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजो, हमें काम के लिए बाहर भेजो। ये इतनी एम्बिशन जो है ये पहले हुआ नहीं करती थी, इतनी ख्वाहिशात नहीं हुआ करती थी। एक फिर ख्वाहिश के मुताबिक अपना को पोटेंशियल भी होना चाहिए, मैं इस काबिल हूँ तो कर सकता हूँ। ये तरीका माँ बाप कैसे हैंडल करें? वो तो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो औलाद को माँ बाप की कैपेसिटी देखनी चाहिए कि उनके पास क्या कुछ है। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो अल्लाह की ज़मीन वसी है, इंसान दुनिया में कहीं भी जा सकता है, रिस्क की ज़मानत अल्लाह ने दी है, पहले तो अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। लेकिन वीज़ा मुल्क देते हैं। लेकिन तवक्कल के साथ साथ अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह माँ साहब वहाँ भी जाएंगे तो कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, बल्कि 24 घंटे पहिए की तरह चलना पड़ेगा। मुश्किल है ज़्यादा। हाँ जी, यहाँ की ज़िंदगी फिर भी बहुत आसान है और खुदा बरकत डालता है। वहाँ मैंने देखा है दुनिया में जाकर 24 घंटे बीवी जा रही है तो शौहर आ रहा है, शौहर जा रहा है तो बीवी आ रही है, वो आ रहे तो बच्चे जा रहे हैं, फिर भी चीज़ें किस्तों पर ले रही है, इंस्टॉलमेंट है, फ्रांचीज देनी, बरकत नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो खुशनसीब हैं कि जिनके यहाँ बरकत भी है और रिस्क भी वसी मौजूद है। तो बात ये है कि अगर इंसान के पास हुनर मौजूद है तो वो जहाँ भी बैठ जाए वो यकीनन उससे एक मुस्तगनी हो सकता है। तो हुनर सीखें। पाकिस्तान में खुदा ने रिस्क दिया है, यहाँ जो मखलूक पैदा की है वो उसी की मखलूक नहीं है जी। पहले वो रिस्क का इंतजाम करता है जी, यहाँ भी यही रब है जी। रिस्क का इंतजाम पहले वो करता है, फिर मखलूक को भेजता है। वो महफूज है हमारे साथ कॉल पे?
महफूज भाई, वो अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले डॉक्टर साहब के ना दफ्तर में बैठे हुए थे, तो डॉक्टर साहब का हम इंतज़ार कर रहे थे ना, तो वहाँ पे आके मेहमानों में से एक मेहमान बैठा, तो उसने बड़े आराम से ना टांग पे टांग रखे ना, तो टेबल पे टांग रखी। तो मैं उसको बड़ा पुराना बरतानिया से जानता था, तो मैंने कहा बेटा जिस तरह का मैंने तो ये बरतानिया में देख रहा, तेरा टांग रखना टेबल पे बनता नहीं है। तो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करता है, यहाँ तो आकर नवाबों की तरह बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब ने आ रहा है टांग नीचे करके बैठ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मुझे नहीं पता कि ये बात हम क्यों महसूस नहीं करते कि बच्चे माँ बाप की कैपेसिटी नहीं देखते और अपनी कैपेसिटी नहीं देखते और ड्रीम इतना करते हैं। ख्वाब देखिए, अल्लाह ताला वहाँ भी वही है जो अल्लाह ताला यहाँ है। जी महफूज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मेरा बेटा है 5-6 साल तो बीमार है, डॉक्टरों की चेक करवाया और काफी दम भी करवाया लेकिन नहीं ठीक हो रहा। मैं उसने बाहर पता लाना है उसको के है। तो जेल में इतने बड़े बाबे हैं, आपने क्यों नहीं दिखाया बाबों को? बस चेक करवाया लेकिन नहीं ठीक हो रहा। क्या बीमार, अब बताओ तो सही ना, है क्या बीमार? जी, उसने जिस्म में दर्द, घबराहट दिल पर। बस जी जी। बाबू से ठीक नहीं हुआ? जी, बाबू से ठीक नहीं हुआ? नहीं नहीं। किस किस को दिखाया जेल में? तुम्हें पता बड़े नामवर बाबे हैं। बस जितो कोई जिस तरह भी कोई बंदा दसना। अच्छा, जेल में सरकारी अस्पताल भी हैं बड़े? जी, सरकारी अस्पताल चेक करवाया, उन्होंने ऐसी कोई बीमारी नहीं, तो दवाई मजीद इसकी ना खिलाओ। कौन सी दवाई पिला रहे थे? जी, ताकत वाली देते तो ना। ताकत वाली दवाई नहीं चाहिए, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको तुम नफ्सियात के डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वो उसको दवाई देगा, इसकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। ये एंजाइटी डिसऑर्डर है बेटा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि डॉक्टर को पता ना चले। इसलिए दम कराने से एंजाइटी जा सकती है, हो सकता है कुछ अर्से के लिए चली जाए, परमानेंटली नहीं जा सकती। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए। ये जिस्म का जो दर्द है ये मस्कुलर स्पैज़म की तरह आती है और ये एंग्जाइटी के पेशेंट को बड़ी आम होती है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन का पेशेंट है या वो नहीं है, लेकिन बहरहाल बच्चे से कहो कि आयत करीमा और लाहौल की तस्बीह पढ़ेगा और यह साइकाइट्रिक डॉक्टर के पास जाएगा और वो इसका इलाज कर देगा। इसलिए इस मामलात को बहुत लेकर इस तरह ना फिरो। अगला जुमला जो हमारे आम तौर पर दोस्त कहते हैं, वो कहते हैं जी सारे टेस्ट करा लिए। साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन ब्लड टेस्ट में सीबीसी में नहीं आएगी, ना वो एलएफटी में आएगी, ना वो किसी और टेस्ट में आएगी। वो डॉक्टर के पास जाके अपना मुकदमा सामने पेश करना पड़ेगा, उसमें उसकी बात जो है वो वाज़ेह होगी। एक छोटा सा वक्फा लेके अभी वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक हम बात जो है वो बहुत कम करते हैं, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा से करनी चाहिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में जो गयूर होने का एक किरदार है ये बहुत है। मिसाल के तौर पे कि आप अगर घोड़े पे बैठे हैं या ऊँट पे बैठे हैं और आपकी छड़ी नीचे गिर गई है या कोई चीज़ गिर गई, तो आप किसी से नहीं कह रहे थे कि उठा के पकड़ा दो, आप हमेशा नीचे उतरते और ख़ुद पकड़ते। मैं इसके बहुत से वाक़यात आपको हिजरत के वक्त के भी सुना सकता हूँ कि आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ जो है, आपने कहा कि मैं पैसे दूँगा तो तुम्हारा ऊँट जो है सवारी जो है वो लूँगा, नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर जब तस्बीह फ़ातिमा की बात करते हैं, मुझे लगता है अल्लाह के रसूल ने यहाँ भी बड़े गयूर होने का एक सबूत दिया है। अपनी बेटी को वो दे सकते थे, वो सारा खैबर उठा के दे सकते थे, लेकिन आपने अपनी बेटी को जो है वो तस्बीह फ़ातिमा दी। इस तस्बीह फ़ातिमा को ज़रा बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यकीनन हम पूरी कायनात की औरतों की सरदार भी हैं, जिसमें उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एहतराम के लिए उठते हों, एहतराम करते हैं, अपनी मसरत पे बिठाते हैं, उनका कितना मकाम और रुतबा हो। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि फ़ातिमा तो सिर्र मिन असरारिल्लाह, फ़ातिमा मेरी बेटी अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। तो राज़ तो वही होता है जो जिसके पास है वही जानता हो, दूसरों को पता चल जाए तो राज़ क्या रहेगा। सही बात। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, मैं अला ज़हर इनके अमल जो हैं वो हमारे लिए मशाल राह होते हैं, बस आवत हमें सिखाने के लिए ये अंजाम देते हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह घर में चक्की भी पीसती हैं, झाड़ू भी देती हैं, पानी भी भर के लाती हैं, पानी भी भर के लाती हैं। और जब ये कनीज़ें आई तो ख्वाहिश लेके चली गई कि मुझे भी कनीज़ दे दी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं पूरी कायनात उनकी थी,
जिनके दरवाजे पे जिब्रील दर्जी बन के आए और हसनैन का झूला जिब्रील झुलाए, इससे बड़े नौकर क्या हो सकते हैं, खादिम कौन हो सकते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ पर एक कनीज़ दे देते तो ये फिर मिसाल बन जाती कायनात के हुक्मरानों के लिए कि जो को चाहता है इनमें से पहले घर वालों को दो। क्या आपने एक मिसाल साबित कर दी कि नहीं बेटा मैं इससे अफजल चीज़ ना आपको दे दूँ, यानी खुदा के साथ जोड़ दिया मखलूक को छोड़कर कि नहीं इस मामले खुदा से रब्ता करो। और तस्बीह अता फरमा दी, तस्बीह फातिमा। आज दुनिया भर में तस्बीह फातिमा सलामुल्लाह पढ़ी जाती है, हर नमाज के बाद पढ़ी जाती है। और कम अज़ कम ताक़ीबात नमाज में से तस्बीह फातिमा सलामुल्लाह है जी, जिसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह की तकबीर है, अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की हाँ जी हम्द व सना है। और इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। और इसकी जो शान नज़ूल है वो भी मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। एक तो ये भी बयान किया गया कि आपने ये ताबीर फरमाया, एक वक्त जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की शादी का मरला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं अपने रब से पूछता हूँ कि मेरा मालिक इस सिलसिले में क्या फ़ैसला फरमाता है। तो जिब्रील अमीन ने आके ख़बर दी कि ज़ुहरा सितारा जिस घर में उतरेगा वो उस घर का जो मालिक है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का कुफ़ होगा। तो सारी दुनिया मुंतज़िर थी कि सितारा कैसे, सितारा ज़ुहरा टूटा आसमान से, वो चला। बीवी ने अल्लाह अकबर की तस्वीर पढ़ी कि ये आसमान से सितारा नीचे आ रहा है और ये इतना हाँ जी, उस पर अल्लाह के अज़मत किबरियाई की तस्वीर पढ़ी। अब दिल में ख्वाहिश तो थी बीवी के कि मेरी शादी उस शख्सियत के साथ तो जो रसूलुल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत है। तो जब पूरे मदीना का चक्कर लगा के जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर के ऊपर वो सितारा आके रुक गया तो बीवी ने अल्हम्द की तस्वीर पढ़ी कि शुक्र खुदा कि जो मैं चाहती थी वही कुछ हुआ। और फिर जब सही व सालिम वापस जा रहा था तो फिर बीवी ने खुदा के क्या नाम है सुबहान अल्लाह की तस्वीर पढ़ के उसकी अज़मत किबरियाई का ऐलान किया। तो ये सारी चीज़ें और फिर तस्वीर की बरकत इतनी है, इतनी बरकत है। मुसलमान तो मुसलमान मेरे ख्याल पुर्तगाल में एक मकाम है, शायद 18 मई उनका वो सालाना दिन होता है। वहाँ पर कुछ बच्चियों ने नूर ज़हरा सलामुल्लाह देखा तो वहाँ पर फातिमा के नाम से मकाम फातिमा बना हुआ है। बेशक हाँ जी। अब वहाँ पर लोग वो 18 जुलाई मई को जाते हैं मेरे ख्याल में और घुटनों के बल चल के वही तस्वीर ज़हरा पढ़ते हुए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर शिफा लेते हैं। और लोग के नाम फातिमा के नाम पर हैं, दूसरों के नाम पर फातिमा के नाम पर है। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह के इसमें किरामी खुद एक खैरात व बरक़ात का ज़रिया है। फातिमा निजात दिलाने वाली, फातिमा जिसकी मार्फत से दुनिया आजिज़ आ गई हो। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की तस्बीह गोया कि इस तस्बीह अता फरमा के हर नमाजी को हर नमाज के साथ अपनी बेटी को याद करने का हुक्म दे दिया। क्या खूबसूरत बात की है। और बुखारी शरीफ में ये हदीस किस तरह से लिखी हुई है तस्बीह फातिमा की, ये मैं कॉलर से बात कर लूँ, आपसे अर्ज़ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बेटी, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे 2 क्वेश्चन है। पहले तो आप अपनी उम्र बताएं ना, कितनी है आपकी? मेरी 20 साल। आप 20 साल की, आप पढ़ती हैं नूरुलैन? जी। क्या पढ़ती हैं? एक्चुअली मैंने आपसे यही क्वेश्चन करना है, मैं नम्स का टेस्ट देना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद है, तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। वाह 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 वाह, तो दो ना, क्या है? मैं आपसे इसी ने बात करी थी, मैंने तैयारी करी है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दो सूरह इखलास पढ़ो और टेस्ट करो, इंशाल्लाह ताला। नूरैन मेहनती बच्ची हो तुम, क्यों फिक्र कर रही हो? और एक और क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा। मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है बिस्मा नूर। अच्छा। तो उन्हें ना एयरफोर्स में जाने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा। हाँ। तो अब घर वाले चाहते हैं कि हम उन्हें तैयारी करवाएं एयरफोर्स में जाने के लिए। हाँ। कैडेट कॉलेज से या फिर वो सिंपल जैसे हम फर्स्ट ईयर एंटर करते हैं उस तरीके से वो तैयारी करें, या कैडेट कॉलेज जाना? कैडेट कॉलेज से बहुत बड़ी एज होती है जी, कैडेट कॉलेज से सही है वो। हाँ बेहतरीन है इंशाल्लाह ताला। प्यारी बच्चियां दोनों, एक आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाएगी, एक एयरफोर्स में जाएगी इंशाल्लाह ताला। सूरह इखलास पढ़ते रहना दोनों बेटियों ने। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम उल्फत। बिलाल चाची, उल्फत बात कर रही हूँ। जी जी बेटी। बिलाल चाची मेरे 3 मसले हैं। एक तो बाइक है, उसका नाम उमेश है। उमेर? वो ना 9 उमेश। अच्छा जी। और वो 9th में पढ़ता है बिलाल चाची, उसे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं, जैसे हम पिकेल के भेजते हैं उसे। हाँ। और वो जब भी उसके टेस्ट होते हैं 0 0 0 से ऊपर तो उसका कोई नंबर आता ही नहीं है। ओए होए। तो वो सब कहते हैं कि उसकी ना पढ़ाई छुड़ा दो, हम इतने परेशान है ना उसकी वजह से। तो ये 9th तक पहुंच कैसे गया?
वो पहले अच्छा पढ़ता था, अब ना वो बिल्कुल नहीं। अब वो एक ही काम करता है, या तो वो मोबाइल यूज करता रहता है या फिर वो वॉलीबॉल खेलता रहता है। तो मोबाइल खरीदा उसने किन के पैसों से? उससे मामू ने पैसे दिए थे ना, वैसे दिए थे, उसने मोबाइल के लिए नहीं दिए थे। हाँ, चक्कर चला लिया उसने, जाकर ना मोबाइल ले लिया। अच्छा तुम एक काम करो ना मैथ को, इसका जो खर्चा है ना वो बंद कर दो, मोबाइल ले लो। इसे को बेटा जब तक तू मैट्रिक नहीं करता ना तब तक ये पाबंदियां हैं, वो रोए पीटे जो मर्जी करे, सख्ती कर सकते हो तो मैट्रिक कर लेगा, अगर चोचले उठाने हैं तो वॉलीबॉल खेलेगा, बाहर जाएगा। कोई भी शख्स जो है वो बग़ैर ज़राए के इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। आप वसाइल देते हैं, सहूलतकारी करते हैं तो ये करता है ना। आपने सहूलतकारी की है, वो बिगड़ गया, आप सहूलतकारी वापस ले लें। ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। यही पूछना था कि सब कहते हैं कि उसकी पढ़ाई छुड़ा दो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सहूलतकारी नहीं छुड़वानी, पढ़ाई छुड़वानी है। वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो छोड़ दे मोबाइल वगैरह। नहीं, चाहने से थोड़ी होता है। 9वीं बच्चा का मतलब वो चाहने से थोड़ी हो सकता है कि तुम चाहते हो ये कर दो। कौन सुनता है किसी की लेक्चर? आपको थोड़ी सी वो, मैंने अपने वाले साहब से कहा मैंने नहीं पढ़ना। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा जी दुबई जाना है। उन्होंने कहा तू वेल्डिंग सीख ले। 2 दिन बैठ के सड़क पर वेल्डिंग सीखी ना, उसके बाद फिर मैट्रिक में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी टॉप क्लास ली। वो समझ में आ गई ना बात कि वो नहीं हो सकता, और वो नहीं हो सकता जब तक आप किसी को तजर्बे में नहीं डालेंगे, वो बात नहीं बनेगी। ये जब मैं वाले साहब कह रहा हूँ, ये मेरे चचा थे। ये वो चचा हैं जिनको अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे, जिन्होंने मेरा तारुफ ज़िंदगी में डॉक्टर साहब से करवाया था। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैं ये हदीस जो है वो बुखारी शरीफ में जिस तरह है वो आपको दिया करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदा आई तो अम्मा आयशा इस बात को रावी करती हूँ, कहती कि रसूल पाक उस वक्त घर तशरीफ़ नहीं लाते थे, रखते थे। तो मैंने उनको बताया कि सैयदा आई थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बेटी को मिलने गए। जब वो मिलने गए तो आपने देखा कि इमाम अली करमल्लाह और अम्मा सैयदा फ़ातिमा जो हैं ये वह घर में मौजूद है। तो ये दोनों के दरमियान बैठ के इन्होंने, अब देखिए ये जब हदीस हम पढ़ते हैं ना तो हदीस का पस मंज़र और पेश मंज़र भी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि एक नबी है, लेकिन वो नबी जो है वो बाप भी है, वो नबी जो है वो ससुर भी है। वहाँ पे इमाम अली करमल्लाह हैं, ये सैयदा फ़ातिमा है। अब यहाँ पे 2 हस्तियाँ जो हैं वो दाएं और बाएं बैठी हैं, और दरमियान में जो हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी हैं। और ये तस्बीह जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा के घर में बैठ के सैयदा को दी। और फिर कमाल बात ये नहीं है, इस पर भी हम बड़ी कम बात करते हैं कि इमाम अली करमल्लाह ने भी और सैयदा ने भी इसको कबूल किया कि हमें आप कोई सहूलत ना दें, ये जो आपने दिया ये दुनिया और आखिरत की हमारी सारे मामलात को आसान कर देगा। ये जो इक्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस हदीस का ये वाला हिस्सा ले लें आखिरी, और इस पे अब बात करें सिर्फ इक्तबा रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम हिस्सा वो डालते नहीं हैं, हम वो चीता बातें बस कर देते हैं, 8-10 वाक़यात जिनके के ऊपर हमें बड़ी कुदरत हासिल है। लेकिन मेरा दिल ये होगा कि जब भी ये दिन आए ख़ास तौर पे, उनमें हम इन चीज़ों को तफसील से उठा के अपने बच्चों के सामने रखें ताकि उनकी दिलचस्पी जो है वो इन मामलात में ज़्यादा जाए। इक्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इक्तबा रसूल अली और फ़ातिमा की तस्बीह फ़ातिमा के हवाले से मेरा जी है कि कभी मैं अपने उलमा इकराम से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ इसको मौजूए गुफ्तगू बना के बात की जाए। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरी एज 38 ओल्ड हो चुकी है और मेरा कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अगर कोई आते हैं तो आके पसंद भी होता है, लेकिन वो चले जाते हैं। ठीक है। कुछ हमें नहीं पसंद आते, कुछ को हम नहीं पसंद। अच्छा सिद्रा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, आपको जो पसंद नहीं आता उसकी वजह क्या होती है? मुझे नहीं, अब्बू जी लोगों को नहीं पसंद आते हैं। अब्बू जी की तो शादी हो चुकी हुई है। नहीं, बस कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स वगैरह या ये घर पानी, अगर लड़का पसंद आता है तो घर नहीं पसंद आता। हो शाबाश है। अच्छा, और दूसरा मेरा ये कि मेरे भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है, रबिया नाम है उसका। रबिया क्या जरा साफ बोलना, क्या है भाई का? भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी मेरी वजह से पेंडिंग बैठा हो गया। भाई का नाम क्या है? हमजा नवाज। हमजा। और किससे एंगेजमेंट हुई उसकी? रबिया सदीक के साथ। रबिया के साथ।
देखो पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी को किसी उम्र की वजह से या इस चक्कर में इंतज़ार करना चाहिए। वो भी तो रबिया भी तो किसी की बेटी है ना, कि इसका होगा तो होगा। ये डॉक्टर साहब ये तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो जिसका जहाँ पे होगा उसका इस्तेकाक ज़ाया होगा। इस तरह ये बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करना चाहिए। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो तो फरमाते हैं कि आपकी बेटियां जाकर पहला गुस्ल जो है वो अपने ससुराल में करें, जितना जल्दी हो सके शादियां करना चाहिए। क्या खास तौर पर आज के ज़माने में जबकि हालात कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, बराबर फहाशी कहाँ से कहाँ नहीं जा चुके, अब हमारे हाथ से निकल चुके। अब तो ऐसी ऐसी बहसें खुदा की कसम किस किस तरह के लफ्ज़ ईजाद हो चुके हैं जो कि बहस करते हुए इंसान को शर्म और हया आती है। तो क्या करें, हालात में तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए माँ बाप को। और मेरे ख्याल में सिद्रा आपके वालिद को भी थोड़ी सी ना अकल करनी चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर फैसले नहीं करते। 40 साल की बेटी घर पे बैठी हो तो घर नहीं देखने, लड़का शरीफ है तो किस्सा ख़त्म। वो मेरी एक पुप्पो की बेटी है, उसने हमें तकरीबन पाला है, तकरीबन नहीं उसने हमें वाकई पाला है। तो उसने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ना मेरे पास लड़का भेजा। तो उस दिन इत्तेफाक से डॉक्टर साहब घर में रश बड़ा था लोगों का, तो उस बच्चे को बेचारे को बाहर ना धूप में इंतज़ार करना पड़ा, थी भी गर्मियाँ। तो काफ़ी देर के बाद आया ना जब, तो यूँ उसने पाँव अपने जोड़े और एकदम सीधा खड़ा हुआ, जिस समझ में आ गई कि बच्चा फ़ौजी होगा ना कोई। तो 20-22 साल का नौजवान, सेकंड लेफ्टिनेंट से ज़्यादा और क्या होगा, बैठा बच्चा। गर्मी ज़्यादा थी, बिजली आ जा रही थी। मैंने बेटा तूने हार्ड एरिया कर लिया? कहता है जी सर कर लिया। मैंने कहा अब तू कहाँ जा रहा है? कहता है मैं बनू आकिल जा रहा हूँ। मैंने कहा जा खैर से, हाथ में लाया चला गया। मेरी कज़न ने मुझे बड़ा डांटा, बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी तुम लोगों को दे दी, तुम मेरी बेटी के लिए 10 मिनट नहीं दे सके मेरे होने वाले दामाद को, तुम देख लेते कि मैं बेटी। मैं उससे कह रहा था अल्लाह की वली, एक बच्चा 22 साल का, 42,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, हार्ड एरिया वो करके 22 साल की उम्र में आ गया, जबकि 22 साल की उम्र में आप कॉफ़ी शॉपों पे जा रहे होते हैं। अब वो जा रहा है बनू आकिल, एक और कंटोनमेंट में बनू आकिल। अब तू उस बच्चे से क्या निचोड़ना चाहती है? शादी कर, उसकी क्या मुसीबत क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये जजमेंट का क्राइटेरिया जो हमारे बापों के पास है ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? भाई आदमी शरीफ है, बस ख़त्म बात। अल्लाह ताला रिस्क भी दे देगा, बाकी भी कर देगा, आप अपना फैसला करें। तो मैं सिदरा के वाले से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूंगा खुदा के वास्ते नरमी के हवाले से वह चीज़ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शादी के साथ जोड़ी है इस चीज़ को कि तुम शादी करो, इनको तो फ़क़रा अल्लाह गनी कर देगा, गनी यानी बिल्कुल बेनियाज कर देगा। और फिर इसमें कोई एक चीज़ को महदूद नहीं किया गया, जितनी भी इंसानी ज़रूरियात है सबसे बेनियाज कर देगा। इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह। मुझे याद रही डॉक्टर साहब की बात, फ़क़रा का लफ्ज़ है आम है, जिस चीज़ में तुम्हारा फ़क्र है। हाय 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 हाय। अब ये बात जो है ना मेरे दिल में, मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और ये मैं बिल्कुल हकीकतन कह रहा हूँ। जितने भी अमीर लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग में देखिए कदर कलाम हो रही है, यानी बीवी के साथ निकाह के साथ निस्फ़ ईमान आपका मुकम्मल हो रहा है। इधर ये फ़क्र ख़त्म नहीं हो रहा, ईमानी फ़क्र जो है। क्या बात है, सोचते नहीं कभी ऐसे ना। रिस्क जो है, रिस्क माल की तरफ आ जाए तो माल जो है वो भी कहा कि खुदा तुम्हें अता कर देगा। तो क्या हम इस चीज़ को मिसालें बना के घर के लिए मसाइल पैदा करते हैं, नस्ल के लिए, फिर बाद में बैठ कर रोते हैं कि हमारी औलाद ये होगी, हमारी औलाद वो हो गई। और अच्छी बच्चियां जो है, सिदरा अच्छी बच्ची है बाबा जी, आप ज़रा थोड़ा सा लिहाज करें, खुदा के वास्ते नरमी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी परवीन। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप फरमाइए। बहुत ज्यादा दुआ करती हूँ कि आपने जितना मुझे नेक बना दिया है ना। होए होए, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी नेक बनाए। मैं आपका शो रोजाना देखती हूँ हर जुमेरात और जुम्मे को, लेकिन मेरी ना जिंदगी में ना बहुत टेंशन परेशानियाँ हैं। क्या हुआ परवीन? बस घर वाले का काम नहीं लगता, वो नमाज की तरफ नहीं जाता और बस दीन इस्लाम की तरफ वो नहीं जाता। बस ये परेशानी है तुम्हारी? जी यही परेशानी। मैं कहती हूँ कि वो दीन और इस्लाम की तरफ आ जाए, मैं जिंदगी में खुशहाल हो जाऊँ। अच्छा, उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है, तुम उसकी कब्र की क्यों फिक्र कर रही हो? कुछ तो नमाज भी पढ़नी चाहिए ना, कुरान अल्लाह को याद भी करना चाहिए, वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन बच्चों का ख्याल भी रखता है। अच्छा। और मैं आपसे दुआ भी करवाना चाहती हूँ, मेरे माशाल्लाह से 4 बेटे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तुम्हारे शौहर का नाम क्या परवीन? जावेद। देख मेरी बात सुन, पहले तो मेरी प्यारी बहन है ना, मेरी प्यारी बच्ची है, तो मैं तेरे से हाथ बांध के दरख्वास्त कर रहा हूँ,
जावेद का पीछा छोड़ दे, ये ज़िंदगी का अजाब तेरा नहीं है। अच्छा। वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहा है ना, तू उसकी कब्र की फिक्र ना कर। तूने उसको कह दिया ना नमाज पढ़ना अल्लाह ने कह दिया। अब एक शख्स मुझे आके जब कहते हैं ना कि कुतुब साहब मैं बड़ा मुतासर हुआ, मैंने आपके कहने पे नमाज शुरू कर दी, मैं कहता हूँ यार कितना झूठ बोल रहा है ये शख्स। अल्लाह के कहने पे इसने पढ़ी नहीं, मेरे कहने पे पढ़ रहा है, ये मेरे मुंह पे मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। छोड़ दो, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा तुम्हारा मसला नहीं है। अल्लाह ने कहा दीन में सख्ती मत करो, बस कह दिया, मुतवज्जे कर दिया, आपकी जिम्मेदारी साकित हो गई। अब आप पे फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है कि आप उसको बार बार तंग करें, या इसको अज़ाब अपनी जिंदगी का बना ले, अपने लिए बना लें। ठीक है आपकी ख्वाहिश चाहता है, लेकिन उसने खुद अपनी कब्र में जाना है, आपने नहीं जाना उसकी कब्र में, ना उसने तेरी कब्र में आना है। खुदा के सामने उसने हिसाब किताब देना है। आपने हुज्जत तमाम कर दी है, मामला खुदा पे छोड़ दो। अब ये हुज्जत तमाम कर दी का मतलब तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। यही तबलीग होती है, और क्या तबलीग होती है? डंडे के जोर पे थोड़ी कहा जा सकता है। मैं बड़ी ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा सेहत और ज़िंदगी दी, उनका साया हमारे सरों पे रखे, अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने हमें आदत डाली। वो सुबह उठ के ना किसी को नहीं कहते थे कि फजर पढ़ो, किसी को नहीं कहते, ऊंचा ऊंचा बेसुरी आवाज़ में इकबाल पढ़ना शुरू कर देते थे। हम इतने तंग आते थे कि हम जल्दी से नमाज पढ़ के दोबारा सो जाते थे। ऐसी आदत डाली, उस बेसुरी आवाज़ है इकबाल पढ़ा करते थे। गुस्लखाने में गए, नहा रहे हैं इकबाल पढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं इकबाल पढ़। जब आदत पड़ गई उनका इकबाल पढ़ना भी बंद हो गया। अब वो उस्तादाना एक स्ट्रोक होती है ना जो आपने खेलनी होती है, वो स्ट्रोक खेले। अब मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, और ये मैं बात शहादत के तौर पे कह रहा हूँ, इन लोगों के साथ जब बाबों के साथ जाता है ना इंसान ज़ियारतों पे, उम्रे पे, कहीं पे, वहाँ तहज्जुद भी याद आ जाती है। ये कंपनी होती है। इन्होंने नहीं कभी कहा कि शाह जी अपने कमरे तुसी कल्ले तहज्जुद पढ़ी, कभी नहीं पूछा। इन्होंने तो कभी फ़र्ज का नहीं पूछा, लेकिन वहाँ पे तहज्जुद भी शुरू हो जाती। ये कंपनी का असर होता है। इसलिए इस बात को रोना बनाने की बजाय ना नमाज पढ़ते हैं, सामने माहौल पैदा करते हैं ताकि लोगों का रुझान उस तरफ आए। डॉक्टर साहब यही तरीका नहीं है तबलीग का? बिल्कुल, ये आप खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, आप जिम्मेदारी करें। हो सकता है एक दिन उसका दिल यकीनन आपको देख के मायल हो जाए, वो झुक जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो घर का माहौल पाकीज़ा रखें, घर की ग़िज़ा पाकीज़ा रखें, ज़बान और सोच जो वो पाकीज़ा रखें, तो यकीनन इनकलाब तो आ ही जाता है। बेशक बेशक। अब इस बात को हमेशा मेरी प्यारी बहन आपने याद रखना, इंतहाई ममनून। दुआ किया करो, दुआ करें ज़रूर। और मेरे दोनों शहजादों की इस बात को जो वुज़ू करते हुए देखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा जी तुसी तो हमारी तरह की तबलीग नहीं की। उन्होंने जाके सही वुज़ू करने के लिए बहाना क्या, उज़र क्या बनाया कि हम करते हैं, आप हमें देखें हम ठीक कर रहे हैं। ये जो अंदाज़ है ना, इसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ होना चाहिए सोफिस्टिकेशन। तबलीग भी एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। अगर वो आप जबर बना के और दूसरे का एहसास कमतरी निकाल के करेंगे, लोग उससे रिपेल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी हदायत दे, आपको भी दे, और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।